आई सदफ हसन वर्किंग इन उबीद शिफा एज अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। आज जो मेरा टॉपिक है वो ये है कि ड्रग जो है वो इंसान की जिस्मानी ज़रूरियात होता है या नफ्सियाती ज़रूरत। व्हाट डज द ट्रीटमेंट ऑफ ड्रग एडिक्शन इज़ फिजिकल और साइकोलॉजिकल। ये कुछ ऐसे सवालात हैं जो कि कॉमनली बड़ी मिसकॉन्सेप्शन है और हमारे पास अक्सर जो पेशेंट आते हैं और जो उनकी फैमिली होती है वो हाईली कंसर्न होती हैं कि पेशेंट जो है उसको जल्द अज जल्द डिस्चार्ज किया जाए या कि एज सुन एज पॉसिबल उसकी ट्रीटमेंट जो है वो कंप्लीट की जाए। हाँ, जैसे कि डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस है, डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस में जो है वो 21 डेज लगते हैं और हार्डली जो है वो 1 मंथ में हमारी डिटॉक्सिफिकेशन का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाता है, यानी कि जो जिस्मानी इलाज होता है वो मुकम्मल हो जाता है। लेकिन यहाँ पर मेरा एक सवाल है कि when the patient initially start the drug, was he physically dependent on it or not? तो of course he was not। तो फिर वो कौन से फैक्टर हैं, व्हाट आर द कॉजेज बिहाइंड दिस, वो कौन से मोटिव हैं, वो कौन से मुहरिकात हैं जिसकी वजह से इंसान जो है वो नशे की तरफ लगा या नशे की तरफ पड़ा। ये कुछ बेसिक कंसर्न है और यही जो है मेन टॉपिक है जिसको मैं डिस्कस करने लगी हूँ कि वो कौन सी, जिस तरह इंसान की कुछ बुनियादी ज़रूरियात हैं जैसे हमारी बेसिक नीड है, इसी तरह से हमारी कुछ इमोशनल नीड और साइकोलॉजिकल नीड्स होती हैं। इन नीड्स को आइडेंटिफाई क्या है। फॉर एग्जांपल एक बंदा जो है ही वांट टू बी सुपीरियर इन हिज लाइफ, तो वो क्या करेगा कि वो अपने आप को देखता है कि वेन एवर ही सीम्स हिमसेल्फ लोअर देन हिज पियर्स, तो वो अपने आप को जो है वो लोअर महसूस कर रहा है, उसकी वजह से उसको स्ट्रेस होता है। अब बेसिकली जब उसको स्ट्रेस होता है तो स्ट्रेस में क्या होता है कि हमारे ब्रेन में कुछ सर्टेन न्यूरो ट्रांसमीटर होते हैं लाइक डोपामीन। डोपामीन क्या है, जो कि आपको एक प्लेयर इफेक्ट देता है, ठीक है, जो कि आपको एक यूफोरिक इफेक्ट देता है, मजा देता है, ठीक है। अब होता क्या है, जब स्ट्रेस में डोपामीन कम हो जाता है तो जब इंसान नशा लेता है तो नशा लेने की वजह से जो डोपामीन है वो इंस्टेंट जो है वो इंक्रीज होता है। अब क्योंकि स्ट्रेस की वजह से जो डोपामीन कम हुआ है और नशा लेने की वजह से डोपामीन जो है वो इंक्रीज हुआ है या बैलेंस हुआ है, तो उसका स्ट्रेस तो खत्म हो गया। अब उसकी जो फिजिकल कंडीशन है वो तो नॉर्मल हो गई। अब पेशेंट ये समझता है कि उसका जो प्रॉब्लम है वो एक तरह से स्किप समझ लें या एक स्किप बिहेवियर है या एक फरार है, राह फरार उसने ढूंढ ली और उसको लग रहा है समहाउ उसका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। लेकिन कब तक? अब ये एक साइकिल शुरू हो गया। जब तक वो नशे के जेर से रहता है उसका जो है वो प्रॉब्लम या उसका स्ट्रेस जो है वो कम हो गया, उसका डोपामीन जो है वो इंक्रीज हुआ और उसका जो है वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। लेकिन जैसे ही उसका सर खत्म होता है तो फिर उसको स्ट्रेस होता है। वो फिर क्योंकि उसके लर्न ने जो एक फॉल्टी लर्निंग के थ्रू उसको आइडेंटिफाई करते हैं कि वो कौन सी नीड्स हैं जो कि वो प्रोडक्टिव वे में उसको फुलफिल नहीं कर रहा। हम उसको इतना कैपेबल बनाते हैं, डिफरेंट साइकोथेरेपी यूज करते हैं उसको, ना सिर्फ पेशेंट को बल्कि साथ साथ हम फैमिली को भी साथ लेके चलते हैं। फैमिली को भी हम आइडेंटिफाई कराते हैं कि हाँ, अगर आप सुपीरियर होना चाहते हो तो आपके अंदर एक ये वीकनेस है कि आप प्रैक्टिकली उस चीज को फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं, प्रैक्टिकली आप प्रोडक्टिव काम नहीं कर रहे हैं, ठीक है। आप अगर सुपीरियर होना चाहते हैं तो आपको कुछ ऐसा काम करना होगा, लाइक अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हैं, कोई इनिशिएटिव लेना होगा, रादर देन आप जो है ड्रग लेके अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करो। तो वो सिवाय जस्ट फरार के और कुछ नहीं है। तो हम डिफरेंट थेरेपीज लाइक सीबीटी के थ्रू, आरईबीटी के थ्रू, डीबीटी जैसे मोस्टली ड्रग पेशेंट के साथ हम डीबीटी कर रहे होते हैं क्योंकि उनकी इमोशनल इनस्टेबिलिटी होती है और फिर उनके कुछ पर्सनैलिटी इश्यूज होते हैं, उनके ऊपर काम करते हैं, उनकी रिजिलियंस पे काम करते हैं, उनकी कोपिंग मैकेनिज्म पे काम करते हैं, उनको हेल्दी कोपिंग मैकेनिज्म सिखाते हैं। ये वो सारी चीजें हैं जिससे फिर हम पेशेंट के रूट कॉज को जो है वो पकड़ने की कोशिश करते हैं। ये तो एक सिंपल सी बात है ना कि इफ द रूट कॉज इज फिजिकल देन द ट्रीटमेंट मस्ट बी फिजिकल, इफ द रूट कॉज इज साइकोलॉजिकल देन द ट्रीटमेंट मस्ट बी साइकोलॉजिकल। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए बड़ी इंफॉर्मेटिव रही होगी और इससे रिलेटेड कोई भी क्यूरीज हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।